आइए बच्चों, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फार्मूले जान लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। चैप्टर 8 में है बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट नंबर पे है गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध हो। यानी त्रिभुज की ये जो भुजाएं हो गई ए बी बी सी सी ए, और ये जो कोण हो गए ए बी सी, इनके बीच के रिलेशन को जो प्रदर्शित करता है, या किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच रिलेशन का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, वहां पे हो जाएगा साइन ए क्या है? ए की जगह पे हम थीटा भी लिख सकते हैं। ए जो है हमारा किसी त्रिभुज में कोण है, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कोई त्रिभुज जो है ए बी सी, उसमें लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ये ए सी, और लंब क्या हो जाएगा? बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी कर लेते हैं हम। इस त्रिभुज पे आप देखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बी सी लंब है इस त्रिभुज में, और ए सी जो है ये कर्ण है, जिसको हम ए बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम ए कोण ले रहे हैं, या इसको थीटा भी लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है आधार बटे कर्ण। ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आधार बटे कर्ण देख लेते हैं। आधार क्या है इसमें? ए बी। इस त्रिभुज में आधार ए बी हमने लिया है और कर्ण ए सी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। थर्ड नंबर पे है टेन थीटा या टेन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। यानी लंब इसमें हम देख लेते हैं क्या है? बी सी है, और आधार क्या है? ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब फिर नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कॉट थीटा या कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। या फिर हम साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए या साइन थीटा की, तो बी सी अपॉन ए सी। जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ऊपर चला जाएगा और नीचे बी सी हो जाएगा। साइन ए की जगह पे हम जब साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ये नीचे वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा तो ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसी तरह सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू जब हम यहाँ से पुट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन ए सी, तो ए सी जो है वो ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। फिर नेक्स्ट है कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए होता है। तो टेन ए में हम टेन ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से देख के लंब बटे आधार, जिसको हम बोलते हैं बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे हम 1 अपॉन बी सी अपॉन ए बी करेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा, यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और होता है टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फॉर्मूले होते हैं नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में हम साइन स्क्वायर थीटा को सेकंड साइड शिफ्ट किए थे, और इस नेक्स्ट टर्म पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को
दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं तो दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इधर साइड रहने देते हैं 1, दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और 1 को एक साइड रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट नंबर पे है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे, 1 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 को एक साइड रहने देंगे, इस कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, अनुपात से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं पूरक कोणों के लिए, वो फॉर्मूला हो जाएगा sin 90 - थीटा या sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। मतलब किसी को भी हमको चेंज करना है, हम sin 90 - थीटा को cos थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे cos थीटा दिया हुआ है तो वहाँ पे हम 90 - थीटा या 90 - थीटा भी यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा, और tan 90 - थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और cosec 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, साइन का अपोजिट कॉस होता है, यानी साइन 90 - थीटा करेंगे तो कॉस आएगा, और जब कॉस 90 - थीटा करेंगे तो साइन आएगा। इसी तरह tan का अपोजिट कॉट होता है, जब tan 90 - थीटा करेंगे तो कॉट आएगा, जब कॉट 90 - थीटा करेंगे तो tan थीटा हमें मिलेगा। इसी तरह कॉसेक का अपोजिट होता है सेक, जब कॉसेक 90 - थीटा करेंगे तो सेक थीटा हमें मिलेगा, और जब सेक 90 - थीटा करेंगे तो हमें कॉसेक थीटा मिल जाएगा। बच्चों इससे रिलेटेड टेबल भी होती है जहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू यानी टेबल में याद रखनी होगी, रिमेंबर रखनी होगी, साइन 0 की वैल्यू, और इस 0, 30, 60 और 90 की वैल्यू हमें रिमेंबर करनी होगी, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी की 0, 30, 60 और 90 की वैल्यू हमें रिमेंबर करनी होगी, यानी याद रखनी होगी, नहीं तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।